हेलो। तो हाँ भी करें क्लास स्टार्ट आज की। आज अपना टॉपिक है टाइम एंड वर्क, जिसकी हमारी क्लास नंबर क्या है। तो आज अपनी दूसरी क्लास है टाइम एंड वर्क की। पहली वाली क्लास के अंदर हमने सारे के सारे कॉन्सेप्ट सीखे थे और उसके भी आपके ऊपर क्या किए थे, क्वेश्चन सोल्व किए थे। आज की क्लास के अंदर हम क्या करने वाले हैं, पी वाई क्यूज करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं, जो हमारे एसएससी के होंगे, जिसके अंदर सीजीएल, सीपीओ और एमटीएस के क्वेश्चन हैं बहुत सारे। ठीक है, जितने भी है सारे पी वाई क्यू हैं विद शिफ्ट दिए हुए हैं कि कौन सी शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, मतलब कौन सी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था किस पेपर में। क्लास के बाद इस चैनल के ऊपर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो वहाँ मिल जाएगी, वहाँ पे और भी अपडेट्स आती रहती हैं आपके एग्जाम्स को लेके, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। करें क्लास स्टार्ट। हाँ भाई, तो क्या कहता है आज का अपना पहला क्वेश्चन। ए बी सी can complete a piece of work separately in 10, 20, and 40 days respectively. In how many days will the work be completed if A is assisted by both B and C every third day? मतलब क्या हुआ, A, B और C कोई काम को 10, 20 और 40 दिन में करते हैं, यही हुआ। ठीक है, टोटल काम के लिए एलसीएम लेते हैं। ये अगर 10 दिन में करता है तो एक दिन में 4 काम करेगा, ये 2 काम करेगा, ये 1 काम करेगा। अब क्या बोला, ए रोजाना काम करता है और बी और सी एवरी थर्ड डे। पहले दिन मान लो ए काम करता है, दूसरे दिन भी ए करता है, तीसरे दिन को कौन कौन करेगा, ए बी और सी तीनों करेंगे, क्यों बी और सी हेल्प कर रहे हैं इसकी। ठीक है, तो पहले दिन 4 काम हुआ, दूसरे दिन भी 4, तीसरे दिन तीनों कितना करेंगे, 4 2 6 और 1 7। 7 और 4 11 और 4 15। टोटल काम कितना हुआ, 15, 3 दिन में। अब पहले 3 दिन में 15 काम हुआ है, अगले 3 दिन में 15 काम होगा, 6 दिन में कितना काम हुआ, 30 काम तो हो चुका है। पीछे कितना बच गया, 10 काम बच गया। अब 7वें दिन सिर्फ एक काम करेगा ना, 4। 8वें दिन फिर से 4 काम करेगा, ए 4 काम करेगा 8वें दिन में। कितना काम बच गया, 2 काम बच गया 9वें दिन के लिए। तो मतलब 8 दिन तो कंप्लीट हो चुके हैं, और 9वें दिन कितना काम करना है, 2 काम करना है 7 में से। यही करना है ना, 7 काम कर सकते हैं तीनों मिलके, लेकिन करना तो 2, तो 2/7। तो क्या आंसर आया, 8 and 2/7 डेज। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो भी, क्या कहता है क्वेश्चन। A alone can do 2/5 of the work in 12 days। 2/5 वर्क करता है ना 12 डेज के अंदर, तो 5/2 कितने में करेगा, मल्टीप्लाई बाय 12, 30 डेज में। मतलब ए कोई काम कितने दिन में करता है, 30 दिन में। बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए, ठीक है, बी है वो 25 मोर एफिशिएंट है ए से। मतलब अगर ए 4 काम करता है तो बी 5 काम करेगा। मतलब ए अगर 5 दिन लेता है तो बी कितने 4 दिन लेगा, लेकिन ए तो 30 दिन ले रहा है। मतलब 5 का मतलब मेरा 30 है, तो एक का मतलब कितना हो जाएगा, 6। और 4 का मतलब क्या हो जाएगा, 24। तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 24 काम कर रहा है। अब मेरा सी भी है, सी अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 12 डेज, 12 डेज लेस देन बी। मतलब बी से 12 दिन कम, ये ले लिया। डी इज 25% लेस एफिशिएंट देन सी, सी से है ना, तो वही। अगर सी 5 करता है तो डी कितना करेगा, 4 करेगा। मतलब ये अगर 4 दिन लेता है तो ये 5 लेगा। 4 का मतलब मुझे 12 पता है, तो एक का मतलब 3 हो गया, तो 5 का मतलब कितना होना चाहिए, 15। ये आएगा ना, 25% कम एफिशिएंट बोल रहा है, हाँ 25% कम बोल रहा है भाई। तो 75% होगा ना, 75% का मतलब कितना होगा, ये 3 है तो ये 4 हो गया। ये 4 घंटे ले रहा है तो ये 3 ले रहा है, तो एक का मतलब कितना हो गया, 3 का मतलब कितना हो गया, 4 हो गया। तो 4 का मतलब कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो डी कितना टाइम ले रहा है, 16 घंटे ले रहा है। इफ ऑल दे वर्क टुगेदर देन द वर्क विल कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज। तो टोटल वर्क के लिए क्या करेंगे, चारों का एलसीएम लेंगे। कितना आएगा चारों का एलसीएम, 240 आ गया। ये मतलब 8 कर रहा है, ये 10 कर रहा है, ये कितना 15 कर रहा है, ये कितना कर रहा है 12, ये 20 कर रहा है, और ये 15 कर रहा है। यही हुआ।
तो एक दिन में टोटल काम कितना करेंगे? 10 और 20 30, और 10 40 और 5 45 और 8 53, 53 काम करेंगे। टोटल काम है 240 डिवाइडेड बाय 53, इतने ही क्या लगेंगे, इतने ही दिन लगेंगे। है ऑप्शन में, ए ऑप्शन हो जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको। अब देखो, अब क्या बोल रहा है, A man and a boy together can do a certain amount of digging 24 days। मतलब एक लड़का और एक आदमी दोनों मिलके एक क्या कर रहे हैं, मान लो खड्डा खोदा जा रहा है, उसको 24 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। द स्पीड इज डिगिंग आर इन रेशियो 4:3। मतलब मैन 4 काम करता है उतने ही टाइम में बॉय कितना काम, 3 काम करता है। तो मान लो दोनों मिलके एक दिन में 7 काम करते हैं, तो 24 दिन में काम हुआ है ना, तो टोटल काम कितना होगा? 24 × 7, यही होगा ना। कितना आया? 168 यूनिट्स। इतना ही वर्क हुआ है। ठीक है। इन हाउ मेनी डेज द बॉय टुक टू कंप्लीट द वर्क इफ इंगेज्ड अलोन। अब वो क्या कर रहा है, वो लड़का अगर अकेला करता है तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा? लड़का एक दिन में कितना, 3 काम करता था, तो डिवाइडेड बाय 3 कर दो, 5 और 6, ये आएगा 56 डेज हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, 14% कैन डू ए वर्क इन 18 डेज। ठीक है, अगर 14 एम्प्लॉय किसी काम को 18 दिन में करते हैं तो टोटल काम कितना होगा? 14 × 18। आफ्टर 5 डेज ऑफ वर्क 6 वर्कर लेफ्ट आउट। 1 2 3 4 5, यहाँ भी 14 बंदों ने काम किया, यहाँ भी 14, यहाँ भी 14 और यहाँ भी 14। कितना, मतलब पांचों के पांचों बंदों ने कितना, 14 डेज काम किया। नहीं सॉरी, 14 बंदों ने 5 दिन काम किया है कंटिन्यू। ठीक है, अब क्या हो गया, अब 6 वर्कर तो काम छोड़ के चले गए, पीछे कितने बंदे बचे? 8। अब से कितने बंदे काम करेंगे? 8 काम करेंगे। लेकिन क्या बोल रहा है, जिस दिन काम खत्म हुआ ना उस दिन बाकी जो छोड़ के गए हैं वो भी आ गए, मतलब 14 के 14 हो गए, 14 के 14 हो गए। ठीक है, तो 5 ये और एक 6, 6 दिन तो सभी 14 के 14 पर्सन ने काम किया। तो 14 बंदों ने अगर 6 दिन काम किया है तो ये टोटल कितना हो गया मेरे पास? 70 और 84, यही हो गया। और ये कितना आया था? 5252। ठीक है, अब कितना काम बच गया मेरे पास पीछे? कर दो सब, 168, यही काम बचा ना। तो 6 दिन तो मेरे ऑलरेडी हो चुके हैं। अब इस बचे हुए काम को कितने लोगों ने किया? टोटल 14 थे, छोड़ के कितने गए? 6, 8 ने किया। 8 2, मतलब ये काम 21 दिन में हुआ और ये काम 6 दिन में हुआ, तो टोटल काम कितने दिन में हुआ? 27 डेज। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे क्या कहता है ये, अब वर्क है, 5 आदमी है, ईच ऑफ द 5 men इंडिपेंडेंटली कैन कंप्लीट वर्क इन 20 डेज। मतलब 5 आदमी है, 5 के 5 इंडिविजुअल काम करते हैं तो काम कितने, 20 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। द वर्क इज स्टार्टेड बाय 1 पर्सन, एक आदमी काम स्टार्ट करता है। देन द नेक्स्ट डे सेकंड पर्सन ज्वाइन, नेक्स्ट डे एक और आ जाता है, 1 + 1 हो जाता है। ठीक है, एंड द थर्ड डे, अच्छा ये बोल रहा है कंटिन्यू, एक एक बढ़ रहे हैं लेकिन टोटल तो 5 ही करने हैं। तो फ्रॉम द फिफ्थ डे 5 पर्सन कंटिन्यू, 5वें दिन से पांचों के पांचों कंटिन्यू करते हैं एज ए टीम। इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क विल बी कंप्लीटेड। पहले दिन एक आदमी किसी काम को 20 दिन में करता है, तो मैं मान लेता हूँ एक दिन में एक ही काम कर रहा है। पहले दिन एक काम होता है, दूसरे दिन 2 होते हैं, तीसरे दिन 3 होते हैं, चौथे दिन 4 होते हैं, और 5वें दिन 5 होते हैं। तो टोटल काम कितने हो चुके हैं 5 दिन में? 5 और 4 9, और एक 10, और 10 और 5 15। 15 काम तो हो चुके हैं 5 दिन में, लेकिन छठे दिन 5 ही काम होगा ना, पांचों के पांचों काम कर रहे हैं। तो टोटल कितने हो गए? 20। तो 6 दिन लिए उन्होंने 20 काम करने में, टोटल काम कितना था मेरा? 20 ही टोटल काम था। ठीक है ना, तो कितने दिन लिए? 6 डेज। कितने दिन लेगा? 6 डेज।
8 person can finish a work 20 days. Can if you finish a work in 20 days, after 5 days, they were requested to complete the work in next 8 days. And how many more persons should join the group to fulfill ई रिक्वायरमेंट? जो ये हमारी रिक्वायरमेंट है ना, ये फुलफिल करने के लिए हमें कितने पर्सन्स और चाहिए, ये अगले 8 दिन में काम कंप्लीट हो जाए। तो 8 बंदे काम करते हैं 20 दिन में, तो टोटल काम कितना हो गया? 8 into 20, मतलब 160 मेरा टोटल काम हो गया। अब आफ्टर 5 डेज, अगर 5 दिन तक तो कितनों ने, 8 के 8 बंदों ने काम किया, तो 40 काम कर चुके हैं, 5 8 40, तो कितना बचा? 120 काम बचेगा पीछे। कितने दिन में कंप्लीट करना है? 8 दिन में कंप्लीट करना है। कर दो डिवाइड, कितना आएगा? 4 से काटोगे तो, और ये आएगा 30, मतलब 15। तो कितने बंदे और? 15 चाहिए ना टोटल बंदे अब। लेकिन हमारे पास पहले कितने? 8 तो पहले हैं ही, और टोटल 7 और चाहिए, मतलब सी। ये बताओ भाई, A and B together can do a certain amount of work in X days. Working alone, A and B can do the same work in 8 plus 8 days and 8 plus 18 days respectively. A and B together will complete the same 5 by 6 work. ठीक है। अब बोल रहा है ए एंड बी दोनों अगर काम करते हैं ना, तो किसी काम को एक्स दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन अगर अलग अलग काम करते हैं, तो ए को उस काम करने में कितने, 8 प्लस एक्स, और बी को x+18 डेज लगते हैं। अब पूछा ए और बी दोनों मिलके 5/6 काम कितने दिन में कर लेंगे? क्या फॉर्मूला सीखा था हमने? जितने दिन एक्स्ट्रा ले रहा है, उन दोनों की मल्टीप्लाई का अंडर रूट, यही होता है। कितना? ए कितने 8 दिन ज्यादा ले रहा है, बी कितने 18 दिन ज्यादा ले रहा है, इनका रूट निकालोगे कितना आएगा? तो लिख सकता हूँ 4 into 2 into 9 into 3, 9 into 2, बाहर आ गया, इसका 2 इसका 3, मतलब 2 into 2 into 3, 4 4 3 12 आ गया। इसका रूट क्या आया? 12, मतलब 144 का रूट आ गया। वह ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास? 12 आ गई एक प्रकार से। मतलब ए और बी दोनों मिलके कितने दिन में? 12 दिन में वो काम करते हैं। यही होगा ना, 12 दिन में वो काम कर देते हैं। तो अगर कंप्लीट काम करने में, मतलब कंप्लीट कितना, 6 बोला है ना, 5/6, मतलब टोटल 6 है, नीचे टोटल आता है। 6 काम करने में उसे 12 दिन लगते हैं, तो एक काम करने में कितने? 2 दिन लगेंगे। और 5 काम करने में कितने? 10 दिन लगेंगे। हमें कितना? 5/6 चाहिए, मतलब 5 काम, तो कितना? 10 हो जाएगा सी। अब 25 लोग काम करते हैं, 25% कैन कंप्लीट ए वर्क इन 60 डेज, मतलब टोटल वर्क 25 into 60। दे स्टार्टेड द वर्क, 10 people लेफ्ट द वर्क आफ्टर एक्स डेज, 10 आदमियों काम छोड़ देते हैं एक्स दिन के बाद। ठीक है। इन द होल वर्क वॉज completed इन 80 डेज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? टोटल काम कितना हो गया? 5 6 30, 3 6 दूनी 12 और 3 15, 1500 क्या होगा मेरा टोटल? क्या होगा? वर्क। ठीक है। अब क्या बोला? इफ द होल वर्क इज completed इन 80 डेज, लेकिन एक्स दिन के बाद क्या हो जाता है? 10 लोग काम छोड़ जाते हैं। मतलब पहले एक्स दिन तो 25 के 25 लोगों ने काम किया ना, यही किया। लेकिन फिर क्या होगा? 80 में से एक्स माइनस कर देते हैं। इतने दिन कितने लोगों ने काम किया? सिर्फ 15 लोगों ने काम किया, 10 तो छोड़ चुके हैं। टोटल काम कितना है? 15। कर दो मल्टीप्लाई, 25x प्लस 5 8, 8 5 40, 0 8 1 8 4 12, 12, यही आया माइनस 15x इज इक्वल टू 1500। 1200 को उस साइड लेके जाओगे 300, और 25 में से 15 जाएगा 10x। एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 30, यही आया है। एक्स की वैल्यू अगर 30 है, तो एक्स की वैल्यू ही पूछी है। एक्स की वैल्यू क्या होगी? ए 30 आएगा। इफ ए इज एज एफिशिएंट एज बी कैन टुगेदर, क्या बोल रहा है, क्या लिख रहा है भाई टाइप इसलिए, एक सेकंड चेक कर लेता हूँ। ये आएगा एज बी एंड सी टुगेदर, एज बी एंड सी टुगेदर। ठीक है।
अब देखो ए जो है ना वो बी प्लस सी के बराबर काम करता है। तो बोला ए एंड बी कैन कंप्लीट वर्क इन 36 डेज। ए प्लस बी किसी काम को 36 दिन में करते हैं एंड सी अलोन कैन कंप्लीट इट इन 60 डेज, 60 दिन में करते हैं। ए एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज। ठीक है, अब क्या बोला, ए प्लस सी 10 दिन तक काम करते हैं और बाकी बचा हुआ काम कौन करेगा, बी करेगा। तो ठीक है, उसने रिमेनिंग काम कितने दिन में पूरा किया, तो एलसीएम लेके टोटल काम निकाल लेते हैं, कितना आया 360। मतलब ये कितना करेगा 6 और ये कितना करेगा 10। ये दोनों मिलके एक दिन में 10 काम करते हैं, ये कितना करते हैं 6 काम करते हैं। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी इक्वल टू किसके है, 10 के इक्वल है, यही आएगा। और अगर मैं यहाँ सी की वैल्यू अगर 6 रख दूँ तो ए माइनस बी किसके बराबर आ गया, 6 के बराबर आ गया। अब ये दो इक्वेशन आ गई। अगर इन दोनों को ऐड कर दूं तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा ना। ए कितना काम कर रहा है एक दिन में, ए अगर 8 काम कर रहा है तो दोनों मिलके 10 कर रहे हैं, तो बी कितना करेगा 10 करेगा, सी करेगा 6। अब मुझे पता चल गया कि इन तीनों की एफिशिएंसी क्या है। ठीक है, अब बोला 10 दिन तक ए और सी दोनों काम करते हैं, ए और सी मिलके कितना 14 काम कर रहे हैं एक दिन में। 10 दिन में कितना करेंगे 140 करेंगे, कर देते हैं टोटल से माइनस, कितना आया 220 काम बच गया अपना पास। अब क्या बोल रहा है, बाकी बचा हुआ काम कौन करेगा, बी करेगा। बी एक दिन में 2 काम करता है तो 220 काम कितने करेगा, डिवाइडेड बाय 2, 110, मतलब 110 दिन में करेगा, 110 डेज। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे देखो, ए कैन डू 1/3 ऑफ वर्क इन 15 डेज, बी कैन डू 75% ऑफ द सेम वर्क इन 18 डेज। अब एफिशिएंसी की बात करेगा यहाँ पे। ठीक है, अब बोल रहे हैं टाइम टेकन बाय ए टू फिनिश ए वर्क इन 15 डेज। 1/3 काम अगर 15 दिन में करता है तो 3 काम कितने दिन में करेगा, 45 दिन में करेगा। तो ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 45 डेज में। बी कैन डू 75% ऑफ द सेम वर्क इन 18 डेज। ठीक है, 75% अगर 18 डेज में करता है तो 100% कितने में करेगा, डिवाइडेड बाय 75 मल्टीप्लाई बाय 100। काट दो, 25 से काटोगे 4 और 3, ये होगा 6, मतलब 24। बी किसी काम को कितने दिन में करता है, 24 डेज में कर लेता है, यही आया। ठीक है, सी कैन डू द सेम वर्क इन 36 डेज। ये कितने में कर रहा है 36। टोटल काम के लिए क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे इनका। एलसीएम कितना है मेरे पास 360 बोल सकता हूँ, 360। 45 को इससे डिवाइड करोगे 8, 24 को करोगे 15, 36 को करोगे 10। एफिशिएंसी आ गई मेरे पास ए बी सी की। अब बी और सी टुगेदर 8 दिन तक काम करते हैं। बी और सी एक दिन में कितना 15 और 10 25 काम कर लेते हैं। दोनों मिलके कितना करेंगे 200 काम करेंगे, 200 वर्क कर चुके होंगे। ठीक है, 8 दिन में। तो टोटल काम 360 था, 200 हो चुका है, पीछे कितना बच गया 160 है यूनिट वर्क के पीछे बच गया अपने पास। ठीक है, अब क्या बोला, इन हाउ मेनी डेज विल ए अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। अब 160 टोटल काम है, एक दिन में 8 करता है तो 160 कितने में करेगा 160/8, मतलब 20 दिन में। बचा हुआ काम कितने दिन में होगा 20 दिन में होगा। और अगर ये पूछ ले टोटल काम कितने दिन में हुआ, तो 20 दिन ए ने लिए हैं और पहले 8 दिन हो चुके हैं, तो कितना हो जाएगा 28 दिन में हो जाएगा। टोटल पूछे कितने दिन में हुआ, तो 28 में। बचा हुआ कितने में हुआ 20 में हुआ है। ठीक है, अब देखो, अब बोलता है 4 मैन एंड 5 वुमेन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 15 डेज। 4 मैन और 5 वुमेन किसी काम को 15 दिन में करते हैं, कितने दिन में 4 मैन एंड 5 वुमेन किसी काम को कितने दिन में करते हैं 15 में। एंड 6 मैन एंड 6 वुमेन किसी काम को 10 दिन में करते हैं, यही है। 4 मैन प्लस 5 वुमेन 15 दिन में करते हैं सेम काम। 9 मैन और 6 वुमेन कितने दिन में कर देती हैं 10 दिन में कर देती हैं। कर लेते हैं सोल्व, कितना आएगा 60 m प्लस 75 w इज इक्वल टू 90 w, 90 m प्लस 60 w, यही आया। इसको उस साइड भेज दोगे, इसको उस साइड भेजोगे तो कितना आएगा 15 और ये 30। तो मतलब मैन बाय वुमेन कितना हो गया मेरे पास 1/2। मैन एक दिन में एक काम करता है, वुमेन कितना करती है 2 काम करती है। अब टोटल वर्क
चाहिए, तो यहाँ पे पुट करके देख लेता हूँ कितना आएगा। 4 + 10, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 5 दूनी 10 और 4 14, 14 मल्टीप्लाई बाय 15, यही आया। ये आ गया मेरे पास टोटल वर्क। इन हाउ मैनी वुमेन शुड असिस्ट विद 4 मैन, 4 मैन के साथ कितनी वुमेन और चाहिएगी। ठीक है, तो वुमेन अगर एक दिन में 2 काम करती है, तो जितनी भी वुमेन मान लो x है, तो 2x काम करेंगी, यही हो जाएगा। तो कितने 7 दिन में काम कंप्लीट होना चाहिए हमारे पास, कर देते हैं, काट दो 7 को, यहीं पे 2 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 30 = 4 + 2x, यही आएगा। अब 4 को साइड भेजोगे, 26 = 2x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 13। x की वैल्यू कितनी आई, 13, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। To do a certain work, the ratio of the efficiency of x and y is, क्या करें भाई टाइप इस तरह, 5:4 हो जाएगा। रिमेनिंग वर्किंग टुगेदर, दे कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 10 डेज। अगर दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो 10 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारी एफिशिएंसी, ये एक दिन में 5 काम करता है, ये 4 करती है, दोनों मिलके कितना 9 काम करेंगे, और 10 दिन में काम कंप्लीट किया है, तो टोटल वर्क कितना हो गया मेरा, 90 हो गया। ठीक है, अब वाई अलोन स्टार्टेड द वर्क एंड लीव आफ्टर 5 डेज। अब वाई ने 5 दिन काम किया और फिर काम छोड़ दिया, मतलब वाई एक दिन में 4 करता तो 5 दिन में कितना करेगा, 20 करेगा। अब 70 काम छोड़ गए वाई, तो चला गया अपना। अब क्या बोला, रिमेनिंग वर्क एक्स ने कंप्लीट किया है, 70 काम बचा हुआ था, एक दिन में 5 कर रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 2 बचेगा 14, मतलब 14 डेज में क्या कर देगा, काम कंप्लीट कर देगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा मेरा। A certain number of person can complete a work in 34 days, working 9 hours in a day. If the number of person is decreased by 40%, then how many hours a day should the remaining person work to complete in 51 days? एक फॉर्मूला सीखा था हमने, MDH फॉर्मूला, मतलब मैन डे आवर डिवाइडेड बाय वर्क। अगर दो दिए हो तो दोनों को बराबर रखेंगे, M1D1H1/W1, M2 D2 H2 डिवाइडेड बाय W, यही था। पहले में m की वैल्यू कितनी, सर्टेन नंबर मतलब x, ठीक है, इनटू में d की वैल्यू कितनी है, 34, इनटू में h की वैल्यू कितनी है, 9, और यहाँ पे वर्क तो दोनों का बराबर ही है, तो यहाँ पे कितना, अब कितना 40% कम कर दिया, मतलब 60% बचेगा, 60/100 ऑफ x, इनटू में d2 कितना है मेरे पास, d कितने ले रहा है, 51, और मुझे बताना है h2 की वैल्यू बतानी है, तो कितना हो जाएगा, x से x कट गया, डिवाइडेड बाय w था, w से w भी काट दो इसका। ठीक है, 17 से 34 2 पे जाएगा, ये 3 पे जाएगा, यही बचेगा। एक जीरो से एक जीरो काट दो, इसको काटोगे 2 से 5 और 3, 3 तिया 9 होता है, 9 से 9 काट दो, 5 को भेज दो उस साइड, कितना आया 10 = H2, मतलब कितना 10 घंटे काम करना पड़ेगा उन्हें एक दिन में। क्लियर, अब आगे देखो, ए एंड बी हैव टू डू ए पार्ट ऑफ 13/15 वर्क टुगेदर। अब ए और बी दोनों मिलके क्या करते हैं, 13 काम करते हैं 15 में से, टोटल काम क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, ये पता 15 में करते हैं। अब बी और सी किसी काम को क्या 13 में कर देते हैं, ये क्या रहेगा, ए एंड बी हैव टू डू ए पार्ट ऑफ 13, बेहतर, क्या क्या तो बंदा है भाई, ये बोला है ए एंड बी हैव टू डू ए पार्ट ऑफ 13 बटे वर्क टुगेदर एंड बी हैव टू 13 ऑफ 15 पार्ट टुगेदर। If 11/20 difference between the wages of A and C is find the total wages of A, B and C। भाई साहब, ये डिफरेंस दिया हुआ है 11, और उसका डिफरेंस की वैल्यू इतनी दी हुई है भाई, ये 11/12 यहाँ नहीं, यहाँ देना था उसने,
क्या 11/20 क्या, ठीक है। अब ये बोल रहा है ए एंड बी हैव टू डू ए पार्ट ऑफ 13/15 वर्क टुगेदर एंड बी एंड सी हैव टू डू 11/20 पार्ट ऑफ द वर्क टुगेदर। इफ द डिफरेंस बिटवीन द वेजेस ऑफ ए एंड सी इज 7600, देन द टोटल वेजेस ऑफ ए बी एंड सी इज। अब मुझे ए बी सी का टोटल वेज बताना है। ए और बी 13 काम करते हैं, टोटल काम तो 15 हो जाएगा, मतलब नीचे जो होते हैं, और बी और सी 11 काम करते हैं, उस टाइम पे टोटल काम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये दोनों तो बराबर होने चाहिए। बराबर करने के लिए इसकी मल्टीप्लाई 4 से कर देता हूँ, इसकी मल्टीप्लाई 3 से कर देता हूँ, क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ये मेरा बी प्लस सी है, और ए प्लस बी प्लस सी, ये 60 हो जाएगा, और ये इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 33 हो जाएगा, ये करेंगे कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। अब बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन द वेजेस ऑफ ए एंड सी। ए और सी के बीच का वेज कितना दिया हुआ है, इस दिया हुआ। सबसे पहले ए निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू निकालने के लिए 60 में से 33 जाएगा, मतलब 27, 27 यूनिट आ गई ए की वैल्यू। अब क्या चाहिए मुझे, बी की भी चाहिए, बी सी की चाहिए, तो अगर बी की चाहिए ना, हाँ, अब सी की चाहिए, सी की कितनी आएंगी मेरे पास, तो बी की निकाल लेते हैं सबसे पहले यहाँ से। 52 में से क्या करेंगे, 27 को माइनस कर देंगे, ठीक है। 60 52 में से 60 का वर्क डन बाय सी, सी की हो जाएगी 8। हाँ, वैसे सी का वर्क डन कितना आ जाएगा, 8 यूनिट हो जाएगा। अगर बी का कितना है मेरे पास, यहाँ से माइनस करोगे 25 है, तो 25, तो सी का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना यहाँ से। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस दिया हुआ 19 यूनिट। 19 यूनिट का मतलब अगर 7600 है, तो 1 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। अब मुझे टोटल पूछा है ए बी सी, मतलब 60 यूनिट का पूछा है, तो 60 यूनिट का कितना हो जाएगा, इंटू 400, 60 इंटू 400, 6 चौके 24, मतलब कितना है मेरे पास, 24,000 ए। अब देखो, इट इज गिवन दैट मैन आर ट्वाइस एज एफिशिएंट देन वुमेन। मतलब मैन है वो 2 काम करता है, तो वुमेन 1 काम करती है, डबल है। 3 men and 2 women can complete a work in 2 days। मतलब अगर 3 मैन और 2 वुमेन किसी काम को 2 दिन में करते हैं, तो ये 1 दिन में कितना काम करेंगे। मैन 1 दिन में 2 काम करता है, तो 3 कितना करेंगे, 6, और वुमेन 1 दिन में 1 ही करती है, 2 कितना करेंगे, तो मतलब 1 दिन में ये 8 काम कर रहे हैं, तो 2 दिन में टोटल काम कितना हो गया, 16। इन हाउ मेनी डेज कैन ए वुमेन वर्किंग अलोन। तो 16 दिन, 16 अगर टोटल काम है, एक औरत 1 दिन में 1 काम करती, तो 16 कितने में करेगी, 16 डेज में ही करेगी, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 10,000 has to distributed among 3 craftsmen, 5 helper and 6 laborers such that each helper receive the amount twice as labor। 3 क्राफ्टमैन है, 5 हेल्पर है, 6 क्या है, लेबर है मेरे पास। ये क्या बोल रहा है, ईच हेल्पर रिसीव द अमाउंट ट्वाइस एज लेबर। अगर मान लो लेबर को 1 मिलता है, तो क्राफ्टमैन को कितना मिलता है, सच दैट ईच हेल्पर, हेल्पर को डबल मिलता है ना, तो हेल्पर को कितना, 2 मिलता था। एज ए लेबर रिसीव, ईच क्राफ्टमैन रिसीव द अमाउंट थ्राइस एज द लेबर। लेबर को अगर 1 मिलता है, तो इसको कितना मिलेगा, 3। ये टोटल थे, तो इनका हो गया 9, ये कितने थे, 5, तो 10, ये कितना हो गया, 6। टोटल कितना है मेरे पास, 25। मतलब 25 यूनिट होनी चाहिए। 25 यूनिट का मतलब कितना दिया हो, 10,000, यही दिया हुआ ना, तो काट दो 4, मतलब कितना आएगा, 400। 1 यूनिट का मतलब कितना आ गया मेरे पास, 400 आ गया, यही आया। अब इसने पूछा क्या है मेरे पास, इसने पूछा व्हाट इज द अमाउंट रिसीव्ड बाय द 3 क्राफ्टमैन। क्राफ्टमैन को कितना, 9 यूनिट मिलती थी, तो 9 गुणा 400 कितना हो गया, 3600। टोटल कितने रुपए मिलेंगे उन्हें, 3600, क्या हो जाएगा, सी, 3600। लास्ट क्वेश्चन था, कोई नहीं भाई। अ, इस पूरी क्लास की पीडीएफ आपको ना इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, सोल्ड भी मिल जाएगी और अनसोल्ड भी डाल देंगे, ठीक है। तो हाँ, वहाँ पे जाके आप पूरी के पूरे सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको कोई भी क्यूरी होती है, तो हमने एक व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, वहाँ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। और हमने एक चैनल का लिंक भी दिया है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ आपको सारे गवर्नमेंट
जॉब्स की क्या मिलती है, अपडेट मिलती है। ठीक है, और भी कोई भी जो न्यूज़ चल रही है जो एग्जाम से रिलेटेड होती है, वो सारी की सारी अपडेट आपको उस चैनल पे प्रोवाइड की जाती है। थैंक यू।